Students, Assalamu alaikum. I am Farooq Ahmad Mir, lecturer economics from Harris Secondary School, Wilgam. Our today's topic is statics for economics part A. It is class 11th, chapter 8, arithmetic line graphs and time series. You know that when a set of statistical data are presented on a graph paper, it is called a graph. A graph showing arithmetic values of a variable on a graph paper is called arithmetic line graph and are often called time series graph. When we construct this graph to represent any statistical data, first we draw a line. x-axis. सबसे पहले हम एक लाइन को ड्रा करते हैं कॉल्ड, मगर ये हॉरिजेंटल लाइन होती है x-axis, और उसके बाद हम इसकी और एक लाइन ड्रा करते हैं y-axis की, और इस तरह से ये जो लाइन है x-axis, it is a horizontal line, and y-axis it is a vertical line, and these two lines are perpendicular to each other, and the origin of this, here the point of x and y is 0. And you know, these two perpendicular lines divide it into 4 parts. That parts are called quadrants. It is first quadrant, it is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. The point on x-axis is called abscissa, and the point on y-axis is called ordinate. And in first quadrant, the value of x is positive, plus, and the value of y is also positive. यानी इस क्वाड्रेंट में दोनों जो वैल्यूज होते हैं, x का भी y का भी, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं. और सेकंड क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू होती है वो माइनस होती है, और जो y की होती है वो प्लस होती है. इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू है वो माइनस है, और जो y की है वो भी माइनस है. इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू पॉजिटिव है और जो y की वैल्यू है वो नेगेटिव है. तो इसके अलावा यानी इट वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ग्राफ. ये ग्राफ की मैंने आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई. अब चूंकि ग्राफ्स आर ऑलवेज ड्रॉन विद रेफरेंस टू सम स्केल, और किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्पेस का ख्याल रखते हैं, और दूसरे इसके लिए हम एक स्केल बनाते हैं, यानी जिसको कहते हैं हम तो यूनिट्स. और द चॉइस ऑफ स्केल डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज एंड वॉल्यूम ऑफ डाटा. और अब जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्स की, तो इसके दो तरह के ग्राफ्स हम ले सकते हैं. वन इज वन वेरिएबल ग्राफ, एंड टू आर मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ्स. यानी जब हम ग्राफ, अगर मैं एक इलस्ट्रेशन आपको जहन नशीन कराना चाहता हूं वन वेरिएबल ग्राफ की, इलस्ट्रेशन है फॉलोइंग टेबल shows production of a factory between January and June.
present the information in the form of a one variable टाइम सीरीज ग्राफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो अर्थ जो हमारे पास जो वैल्यूज होते हैं अरिथमेटिक वैल्यूज यानी यही तो न्यूमेरल्स में हम उन्हें ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो ग्राफ है उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक लाइन ग्राफ और हम उसको कहते हैं टाइम सीरीज ग्राफ। यानी इसमें हम जो है टाइम का भी खास ख्याल रखते हैं। चलो अभी हम एक्सीज पर ये जो हमारा एक्सीज है और यहां से हम लेंगे वाई एक्सीज, ये एक्स और ये वाई, और यहां पे हम दिखाते हैं मंथ्स को। इट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, अप टू जून। और इस साइड में हम आपको दिखाएंगे प्रोडक्शन इन क्विंटल्स। तो यहां पे हम लेंगे फ्रॉम 0 अप टू दिस 5 is 5 quintals, up to this point is 10 quintals, up to this is 15 quintals. Now represent हमारे पास जो मंथ्स हैं वो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। एंड जो प्रोडक्शन इन क्विंटल्स है, जनवरी में 5 क्विंटल्स। तो जनवरी में आप देख सकते हो ये हमने ये पॉइंट मेंशन किया तो इधर 5 क्विंटल्स। फरवरी में जो है 7 पॉइंट फरवरी में 7.5, ये 7.5 यहाँ तक, यानी 5, 6, 7 एंड 0.7 7.5। इस तरह से मार्च में जो है 5 है, तो बिल्कुल इस 5 की सीध में यहाँ से तो यह 5। तो अप्रैल में जो प्रोडक्शन हुई है वो है 10 क्विंटल्स। तो इस 10 को हम यहाँ इसकी सीध में ले जाते हैं, तो यहाँ पे आता है ये 10 क्विंटल्स। और फिर मई में है 12.5 क्विंटल्स। मई में जो है 12.5 क्विंटल्स, ये यहाँ पे 12.5 क्विंटल्स। और जून में जो है 15 क्विंटल्स हैं, जून में 15 क्विंटल्स। दिस पॉइंट इज 15 क्विंटल्स ये। तो इस तरह से हमने जो ये पॉइंट्स लिए हैं, अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो ये जो है तो ये बनता है हमारा वन वेरिएबल ग्राफ। और ये जो वन वेरिएबल ग्राफ जो है इसको हमने दिखाया है। और हम 2 और मोर देन 2 वेरिएबल ग्राफ्स भी दिखा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिया मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इस तरह से हम ये जो है प्रोडक्शन इन क्विंटल जो हमने लिखा, मान लीजिए कि हमने राइस का लिया, और इसी के साथ अगर हम वीट का भी लें, यहाँ जनवरी में हम दिखाएंगे 7 क्विंटल्स और इस फरवरी में दिखाएंगे 8 क्विंटल्स। तो इस तरह से हम इसके साथ साथ में दूसरा ग्राफ भी दिखा सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड 2 और मोर। उसके अलावा भी हम 2-3 चीज़ों का ग्राफ भी दिखा सकते हैं। इस तरह से ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। और इसके अलावा भी हम स्टैटिस्टिकल डाटा को बार ग्राफ्स में, हिस्टोग्राम्स में हम दिखा सकते हैं। इंशाल्लाह जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत पड़े, जो चीज़ भी आप इस बारे में जानना चाहेंगे, तो हमसे आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन के दौरान आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखेंगे। थैंक यू।